अब देखो इसमें सातवां, यदि बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n है, के शून्यक m तथा n है, तो m बटे n और प्लस n बटे m का मान याद कीजिए। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इससे संबंध निकाल लेना आपके शून्यकों के बीच में, जो कि इसने शून्य किसने बताया है कि m और n है, तो इनके बीच में आप संबंध निकालेंगे। तो संबंध निकालने के लिए इसकी तुलना हमें करनी पड़ेगी एक व्यापक बहुपद से, जो कि आपका बहुपद लिखा है 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 4। इसको तुलना करेंगे व्यापक बहुपद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 3 निकल आएगी, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू -4। ये आपके गुणांक निकल आए। शून्य को उसने पहले से बताए थे, शून्य क्या है m तथा n। तो अब आप लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। m प्लस n शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b बटे a। m प्लस n बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है 11 और a की वैल्यू 3, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 11 बटे 3। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो m इंटू n, m इंटू n शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो m इंटू n बराबर हो जाएगा c के यहाँ पर लिखना -4 और a की जगह पर 3, तो m इंटू n की वैल्यू हो गई ये -4 बटे 3। अब प्रश्नानुसार उसने सवाल पूछा था कि m बटे n और प्लस n बटे m का मान क्या है, इसका मान पूछा। तो आप क्या करें, इसमें इसका आप ले लासा, तो लासा लेंगे तो n इंटू m ही आएगा, तो n से n कैंसिल, तो m का m में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, m से m इसमें कैंसिल, तो n का n में होगा तो n स्क्वायर। अब आपने पीछे सवाल में पढ़ा था कि वो शब्द समीकरण यूज हुई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से देख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो शब्द समीकरण बनती है क्या बनती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो हमने क्या किया था, इस 2ab को इस साइड में ले आए थे लेफ्ट साइड में, तो माइनस का हो गया था, तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस शब्द समीकरण का यूज कर लेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, तो इसके यहाँ पर लिख देंगे आप m प्लस का n का होल स्क्वायर और माइनस का 2mn, माइनस 2mn और बटे mn। अब बताओ इसमें m प्लस n की वैल्यू पता है माइनस का 11 बटे 3 है, माइनस का 11 बटे 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना m इंटू n की वैल्यू है माइनस के 4 बटे 3 और बटे माइनस का 4 बटे 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो चलो इधर कर दें। अब तो यहाँ पर कितना आएगा 11 11 121 और बटे 3, ये माइनस का कहाँ जाएगा, जब स्क्वायर होती है यानी समघात होती है तो आधार माइनस का हो
तो वो क्या बन जाता है, वो प्लस का, जब सम घात होती है तो इसमें घात कितनी लगी 2, तो इसलिए ये प्लस का हो गया ये। हाँ 9 आएगा यहाँ पर, 3 3 का 9। और ये माइनस माइनस को गुणा होगा प्लस, और 4 दूनी 8/3, और बटे में लिखा माइनस का 4/3। ऊपर ही अभी इसको आप सॉल्व करो, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा लासा, तो 121 और प्लस 3 बार जाएगा तो 8 दिया 24, और बटे माइनस का 4/3। 121 में 24 जोड़ देंगे 145 हो जाएगा, तो 145/9 और बटे में माइनस का 4/3। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का, बाहर बाहर का कहते हैं तो अंश में पहुंचता है, और अंदर अंदर वाला हर में, तो इसलिए ये हो जाएगा इसमें 145 गुणा 3 और बटे 9 गुणा माइनस का 4। तो 9 का इसमें भाग हो जाएगा क्या? इसी में नहीं होगा, इसमें 3 का भाग इसमें भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 का 9। तो ये आंसर हो गया 145/4 दिया 12, माइनस के 145/12 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। लो